संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा आदि। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति। इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। यहाँ हमने उनके नाम से उन्हें संबोधित किया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु। ऋग एक वेद है जो कि लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान। इस वाक्य में एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। 2. जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात वो कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ किताब के पूरे समूह की बात की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहाँ फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यहाँ कहूँ कि मैंने आज आम खाया था, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक
वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। 3. भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। स्वर्वनाम शब्दों से स्व, स्तव, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। उदाहरण, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी।
सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। उपयुक्त उदाहरण में सीता नाम का लगातार इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफी अटपटा लग रहा है। साथ ही गांव शब्द भी दोहराया गया है। इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जो सुनने और पढ़ने में सही लगेंगे। जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। उसने, वो, वहां, उसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, जो संज्ञा यानी सीता और गांव के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। दूसरा, सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल से हम आदर और अनादर के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे आप आदर के लिए प्रयोग होता है और तू अनादर के लिए। सर्वनाम शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। जैसे वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। यहाँ वह सुंदर नृत्य करती है को सो शब्द उसे उपहार दिया गया इस वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है। लिंग, जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता, अपितु पशु, पक्षी, वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए हैं। इन सभी वाक्यों में पिता, पेड़, भैया शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और दादी, घड़ी, माँ शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। जहाज डूब गया है। ये डब्बा मेज पर रख दो। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जूं आदि। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई है। यह सीता की बंदूक है। हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। वचन। आओ बच्चों, अब हम वचन के बारे में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है,
और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। बहुवचन जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां, फसलें, लकड़ियां, चादरें आदि। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। आओ अब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बहुवचन से एक वचन। केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियां, नदी, थालियां, थाली, अंगूठियां, अंगूठी, धातुएं, धातु। वर्णों से वाक्य बनाना। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि वर्णों और मात्राओं के योग से शब्द बनते हैं। जैसे क, म, ल, कमल, र, म, न, रमन, र, बड़ी की मात्रा, त, आ, रीता, स, ओ की मात्रा, ह, म, सोहम आदि इत्यादि। अब हम इन शब्दों के मेल से अर्थात शब्दों को जोड़कर वाक्य कैसे बनाते हैं और उन्हें क्रम से लगाकर सही और अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। आइए इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। रात को हम सोते हैं। रात को हम सोते हैं। कल हम स्कूल जाएंगे। कल हम स्कूल जाएंगे। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। शेर जंगल में रहता है। शेर जंगल में रहता है। बच्चों, ये सभी शब्द हैं जिन्हें जोड़कर हम समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या निकल रहा है। आइए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। राम है पढ़ रहा। तुम जा हो रहे कहाँ। मैंने खाना कल था खाया। बच्चों, इन वाक्यों में आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा?
ये सभी वाक्य अपने सही क्रम में नहीं हैं। इसलिए इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है। यदि शब्दों को सही क्रम में लगा दें, तो ये सभी वाक्य अर्थपूर्ण हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे? आइए देखते हैं। राम पढ़ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कल खाना खाया था। बच्चों, देखा आपने? इन शब्दों का क्रम में लगाने से यह वाक्य पूर्ण एवं अर्थपूर्ण हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि इस वाक्य में क्या कहा गया है। कुछ और उदाहरण। रात को हम सोते हैं। कल हम स्कूल जाएंगे। गाय घास खाती है। शेर जंगल में रहता है। Please subscribe this channel for more videos.